बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, आप लोगों की तरफ से एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर यानी कि इन्वर्टर वाला फ्रिज लें या नॉन इन्वर्टर वाला फ्रिज यानी कि नॉन इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लें। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि असल कन्फ्यूजन पैदा कहाँ हुई है। जितने भी टेक्नीशियंस हैं ना, जो रेफ्रिजरेटर्स को रिपेयर कर सकते हैं, वो आपको अक्सर मशवरा देते हैं कि नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लिया जाए। देखिए, अगर हम कराची के लिहाज से देखें तो कराची में तो समंदर के करीब जितने भी एरियाज़ हैं और वहाँ पर जो भी इन्वर्टर चीज़ चलती है यानी कि जिसमें सर्किट होता है, इवन के जो एलईडी होती है ना, एलईडी टीवी जो होता है, वो भी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है यहाँ पर। इस वजह से कराची में तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर या इन्वर्टर एयर कंडीशन के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसमें ख़राबी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के दूसरे शहरों के या दूसरे इलाकों के। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेफ्रिजरेटर अगर कराची में भी ले रहे हैं लोग इन्वर्टर वाले, तो घबराएं मत, उसमें नमी आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने के एयर कंडीशन के अंदर होते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन्वर्टर वाले जो रेफ्रिजरेटर होते हैं तो उसमें बिजली बचाने के लिए उसके साथ एक छोटा सा सर्किट लगाया जाता है और एक ख़ास किस्म का कंप्रेसर उसमें लगाकर बिजली की बचत की जाती है। तो जो सर्किट होता है यानी कि पीसीबी बोर्ड जो होता है उसका जो कंप्रेसर के साथ ही लगा होता है, तो वो ख़राब होने के चांसेस इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि वही तो एक पार्ट है इजाफी। अगर उस पार्ट को हम हटा दें और नॉर्मल कंप्रेसर लगा दें तो बाकी रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ बचता ही नहीं है। तो अगर कोई मेन डिफरेंस है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वर्टर कंप्रेसर का है, और इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने के लिए उसके साथ एक सर्किट लगाया जाता है जिसकी मदद से वो आपकी बिजली को सेव करता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है कि हम इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लें या ना लें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल भी मत घबराएं इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लेने के लिए। एयर कंडीशन की बात अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, बल्कि मेरी एक वीडियो भी अवेलेबल है इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर आप अगर चाहते हैं इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लेना, तो आप बगैर किसी परेशानी के उसको ले लीजिए, आप परेशान ना हो, ठीक है। वो बिजली की बचत ज़रूर करेगा और ख़ास तौर पर रात के वक्त तो बिजली की बचत ज़्यादा करेगा। उसकी वजह ये होती है, देखिए कोई भी चीज़ होती है, हम एयर कंडीशन लगाएं या रेफ्रिजरेटर लें, एयर कंडीशन को हम रूम के अंदर लगाते हैं, एक कमरे के अंदर, उसकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर वो एयर कंडीशन चलता है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है वो भी एक बाउंड्री कहलाता है, उसका भी एक साइज़ कहलाता है। वो जितनी बार खुलता है तो कंप्रेसर को ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर नॉन इन्वर्टर वाला भी रेफ्रिजरेटर आप लेंगे और अपने रेफ्रिजरेटर को बार बार खोलेंगे तो वो ज़्यादा बिजली खाएगा आपकी, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक होने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये होगी कि आप बार बार रेफ्रिजरेटर को खोल रहे होंगे। कोई भी वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा हैं कि हमें इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर वो लेंगे और बच्चे उसको बार बार खोल के खड़े हो जाएंगे तो वो इन्वर्टर वाले रेफ्रिजरेटर लेने का मकसद फौत हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग रात के टाइम जब रेफ्रिजरेटर आप चलाएंगे, खैर उसमें तो आपका नॉर्मल वाला रेफ्रिजरेटर भी ऑटोमेटिक करता है, लेकिन इन्वर्टर वाला आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ़ायदे हैं इन्वर्टर वाले रेफ्रिजरेटर के, जो मिसाल के तौर पे बहुत से लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, तो वो सोलर पे आजकल अपनी चीज़ों को चला रहे हैं। जब से सोलर आम हो गए हैं तो सोलर से चीज़ों को चलाना आसान हो गया है। ये जो इन्वर्टर वाले रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये बासानी सोलर पर चल सकते हैं, यहाँ तक कि आप इनको यूपीएस के ऊपर भी चला सकते हैं और आप इनको जनरेटर के ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये वो फ़ायदे हैं जो नॉन इन्वर्टर यानी कि सादे वाले फ्रिज के अंदर नहीं होते। सादे से मुराद जिनमें इन्वर्टर वाला कंप्रेसर नहीं होता है। तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर ले लीजिए, इसमें कोई परेशानी और कोई कबात वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला इसकी लाइफ अच्छी होगी। और कंपनी की तकरीबन जैसे डॉलर्स लेते हैं तो 12 साल की कंप्रेसर वारंटी है। हायर का, पैल का और ओरिएंट का लेते हैं तो इनकी 10-10 साल वारंटी है कंप्रेसर की, जो कि बहुत होती है। और मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल वाला यानी कि बगैर इन्वर्टर वाला जो कंप्रेसर होता है वो उसकी लाइफ की बनस्बत इन्वर्टर वाले कंप्रेसर की लाइफ ज़्यादा होती है। ये बहुत कम चलते हैं। एक और फ़ायदा बताऊं मैं आपको इन्वर्टर वाले फ्रिज का, वो ये है कि आपको स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बगैर स्टेबलाइज़र के चल जाते हैं, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टार्क जो होता है जब ये स्टार्ट होते हैं तो बहुत कम वोल्टेज लेते हैं, जिसकी वजह से ये बाकी तमाम चीज़ें जो मैंने पहले बताई आपको, यानी कि सोलर सिस्टम, यूपीएस, जनरेटर पर भी चला सकते हैं
और इसको स्टेबलाइज़र के बगैर भी चला सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आज के बाद आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए कि आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको शेयर कर कर अपने दोस्तों को और दूसरे रिश्तेदारों को, फैमिली मेम्बर्स को पहुंचाइए ताकि उन तक ये नॉलेज पहुंच सके और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के इन्वर्टर वाला रेफ्रिजरेटर खरीद सकें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में आप नॉलेज आपको दरकार है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिव्यू आप तक पहुँचा सकूँ। अगर रिव्यू नहीं दे सका तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरा नंबर चैनल के अबाउट में मौजूद है वहाँ पर रब्ता करके आप एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लेने से पहले भी और लेने के बाद भी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।